पीछे जो आप आम देख रहे हैं, ये रीवा का गौरव है। ना सिर्फ रीवा का गौरव है बल्कि मध्य प्रदेश का गौरव है। लेकिन अब ये संकट में है। रीवा का सुंदरजा आम हो या धारदार अमरूद, आपने कभी ना कभी चखा ही होगा, और अगर नहीं चखा तो इस सीजन इसका स्वाद जरूर लीजिएगा। पर शायद ऐसा होने में कुछ संकट आए, क्योंकि मध्य प्रदेश का इकलौता आम अमरूद अनुसंधान केंद्र खतरे में आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4500 से ज्यादा पेड़, 2400 से ज्यादा आम और 80 अमरूद की प्रजातियां वाले इस अनुसंधान केंद्र की फंडिंग ही बंद करने का फरमान आ गया है? आखिर क्यों रीवा के मशहूर आमों और अमरूदों पर संकट आ पड़ा है? सब कुछ जान लीजिए स्पेशल रिपोर्ट में। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में भेजिए तो बस आम भेजिए। लेकिन शायद रीवा का सुंदरजा आम अब देश दुनिया में नहीं जा सकेगा। वजह है आम और अमरूद अनुसंधान केंद्र का अस्तित्व खतरे में आना, जिससे हजारों लोगों पर बेरोजगारी और छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल आईसीएआर समन्वयक फल अनुसंधान परियोजना कार्यालय ने केंद्र सरकार की फंडिंग बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बेंगलुरु में मौजूद परियोजना समन्वयक कार्यालय का पत्र आने से महाविद्यालय प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए हैं। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र और अमरूद अनुसंधान केंद्र केवल रीवा में स्थापित है, जहां प्रदेश भर के इन दोनों फलों का शोध किया जाता है। यही वजह रही कि रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला और रीवा का धारीदार अमरूद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना पाया। बात करें इस खास अनुसंधान केंद्र की, तो फल अनुसंधान केंद्र 1980 में स्थापित हुआ। यहाँ आम अमरूद दोनों फलों पर शोध होता है। पूरा परिसर 67 एकड़ में फैला है। 4500 से ज्यादा पेड़ तैयार हो चुके हैं। इनमें 2400 से ज्यादा आम की प्रजाति है और अमरूद की 80 से ज्यादा प्रजातियां हैं। 2100 से ज्यादा अमरूद के पेड़ लहलहा रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस अनुसंधान केंद्र पर संकट क्यों आन पड़ा। दरअसल परियोजना के अंतर्गत ईएफसी होती है। ये कमेटी पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लेती है। इस कमेटी की आखिरी दफा जो बैठक हुई थी, उसमें रीवा के इस अनुसंधान केंद्र को वित्तीय सहायता नहीं देने का निर्णय लिया। फल अनुसंधान केंद्र को लगभग 40 लाख रुपए सालाना वित्तीय सहायता मिलती रही, जिसमें नवीन शोध के लिए करीब 8 लाख एवं वेतन भुगतान आदि राशि तय होती रही। पत्र के मुताबिक केंद्र का संचालन जनवरी 2026 तक माना जाएगा। उसके बाद से परियोजना कार्यालय हाथ पीछे खींच लेगा। अब इस नए फरमान से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और किसान तीनों की जान आफत में आ गई है। आजीविका से लेकर रोजगार तक का संकट गहरा गया है। मध्य प्रदेश का रीवा अपनी अलग अलग पहचान के लिए जाना जाता है। उनमें सबसे बड़ी पहचान एक है कि रीवा का सुंदरजा आम, और ये रीवा का फल अनुसंधान केंद्र जिसने रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिलवाया, उसी अनुसंधान केंद्र के इस बागान में हम खड़े हैं। अब बड़ा संकट आ गया है कि अब रीवा का ये फल अनुसंधान केंद्र बंद होने की कगार में। अगर ये शोध संस्थान बंद होता है, क्या दिक्कतें होंगी आप लोगों को? जी, ये शोध संस्थान अगर बंद होता है तो निश्चित रूप से हमारी जो मास्टर्स की फाइनल थीसिस है, रिसर्च है, वो प्रभावित होगी और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। सर, आगे आने वाली जनरेशन के जो बच्चे रहेंगे वो भी यहाँ रीवा में मास्टर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई जगह ही नहीं बचेगी रिसर्च करने के लिए। ये बंद हो रहा है तो बंद हो तो कहाँ हमने की जाएगी, तो रोजी रोटी हमने की चाहिए नहीं। ये बंद होने से हमारे भूखमरी के कगार पर हम लोग आ जाएंगे और बाल बच्चा सड़क पर आ जाएगा। अब कहाँ जाएगा, ना मिली तो हमके मजदूरी, बाल बच्चा कहाँ से खाई। लंबे समय से शोध करने वाले वैज्ञानिक टीके सिंह भी इस नए फरमान को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, साथ ही मायूस भी नजर आ रहे हैं। सबसे सरकार से हम मांग ये करें, ज्ञापन हमने दिया है, डिप्टी सीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया है इस तारतम्य में कि जिससे कि ये अनुसंधान बंद न हो, जिससे कि हमारे जो किसान हैं वो प्रभावित न हो इससे, और हमारे स्टूडेंट जो रिसर्च करते हैं वो भी इससे प्रभावित न हो। इसके लिए हम लोगों ने कहते हैं ना, राष्ट्रीय स्तर पर सोच चल रहा है। तो इससे हम जो हमारा संस्थान अगर बच जाएगा तो ये हमारा निरंतर चलता रहे। जारी हुए पत्र के बाद यहाँ के लोग चिंतित हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इसको बचाने को लेकर गुहार लगाई। उनकी बातें सुनने के बाद रीवा सांसद का कहना है कि इस विषय पर उन्होंने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। मैंने शिवराज जी को पत्र दिया है और वो सब हमारे ख्याल से समस्या का हल हो जाएगा और अनुसंधान के यथावत चालू रहेगा, मुझे ऐसी संभावना है। क्योंकि उसने जीआई टैग दिया रीवा को। हाँ, अरे नहीं, बहुत बड़ा काम किया है और वो रीवा के कृषि के विकास के लिए पूरे, मैं तो इन लोगों का तो कृषि अनुसंधान तो समझिए कि पूरे देश में इन लोगों का ये सेवा दी है। इन लोगों ने पूरे देश को समृद्ध बनाने में रीवा के
इस अनुसंधान केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है। मुश्किल तो बड़ी है और मायूसी साथ लेकर खड़ी है। यह अनुसंधान केंद्र जहां छात्रों और शोधकर्ताओं के लिहाज से जरूरी है, वहीं किसानों की आजीविका का भी केंद्र है। इससे इतर व्हाइट टाइगर के लिए पहचाने जाने वाले विंध्य को इस केंद्र ने फलों के राजा सुंदरजा आम को भी नई पहचान दिलाई। उम्मीद है इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार से लेकर शोधकर्ता तक नई मुहिम चलाएंगे और अपने प्रयासों से इस अनोखे और खास अनुसंधान केंद्र को नई पहचान दिलाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि रीवा का सुंदरजा आम वहां की जनता के लिए आम नहीं है, यानी कि इसके शोध अनुसंधान केंद्र पर ताला लटक जाना वहां के रोजगार पर भी ताला लटका देगा, साथ ही साथ उन लाखों छात्रों का क्या जो इस पर शोध कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सांसद जी ने अब आश्वासन दिया है। इस आश्वासन पर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विस्तार न्यूज के इस खबर दिखाने के बाद कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी।